सतत 17 वर्षों से मिल रहे आपके स्नेह एवं विश्वास के चलते पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स अब मोबाइल के साथ साथ लेकर आए हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सबसे कम दामों में, साथ ही 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सो बेस्ट ब्रांड बेस्ट प्राइस पर चाहिए तो अवश्य पधारिए। हमारा पता पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा के पास, हिदवानी मार्केट के सामने, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के मोगट थाने के अंतर्गत आने वाले सिद्धि विहार कॉलोनी में 20 अप्रैल 2022 को अजय पिता किशोर मूलचंदानी निवासी रमा कॉलोनी खंडवा और 7 मई को ललित पिता विश्वनाथ पंचोली निवासी सुमेर नगर खंडवा, ये दोनों परिवार आपको बता दें सिद्धि विहार कॉलोनी में खाना खाने के बाद टहल रहे थे और कुछ अज्ञात बदमाशों ने इन्हें चाकू की नोक पर लूटा। और आपको बता दें कि जो अजय मूलचंदानी है उससे 15,000 रुपये, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एसबीआई व एचडीएफसी बैंक का एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल, पर्स, ओप्पो कंपनी का फ़ोन, सोने की चेन, ये सभी लूटकर अज्ञात बदमाश फरार हो गए थे। और इसी तरीके से बिल्कुल सेम घटना कुछ दिन बाद यानी 7 मई को सिद्धि विहार कॉलोनी में हुई, जिसमें दोनों पति पत्नी ललित पिता विश्वनाथ पंचोली और उनकी पत्नी, उनसे एक सैमसंग कंपनी का एंड्रॉयड फ़ोन और एक मंगलसूत्र जिसमें सोने का पेंडल जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपये लूट कर भाग गए थे। घटना के बाद दोनों फरियादियों ने मोगट थाने में इस संबंध में अपराध दर्ज कराया था। मौके पर खंडवा सीएसपी पूनम चंद यादव और मोगट थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान उनकी टीम के साथ पहुंचे थे। आपको बता दें इस मामले में खंडवा पुलिस को सफलता हाथ लगी है। मोगट थाना प्रभारी और उनके साथियों, उनकी टीम की खूब मेहनत से 9 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनमें सोहेब उर्फ लड्डू पिता तस्लीम 19 वर्ष निवासी गायत्री कॉलोनी खांचावली, जुनैद पिता शकील निवासी गायत्री कॉलोनी बेड़ी खांचावली, वसीम पिता रफीक निवासी ग्राम नावरा कोरकू मोहल्ला नेपा नगर और नौशाद उर्फ लाला पिता जाफर उम्र 19 साल नई मस्जिद के पास खांचावली, साकिर पिता सादिक उम्र 22 साल इंदिरा नगर खांचावली और 4 अन्य नाबालिग आरोपियों को पकड़ा गया। ये आरोपी जो आप देख रहे हैं इस मामले में पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले का खुलासा करने में खंडवा सीएसपी ललित गठरे, उनके निर्देशन में थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान और उप निरीक्षक उमेश लाखरे, इसके अलावा श्री नरगावे, चंद्रकांत सोनवने, महेंद्र वर्मा, नितिन कोहले, राजीव यादव, आरक्षक अनुराग, सोहन, केतन, राहुल, निर्भय, साइबर सेल के जितेंद्र राठौर और सुनील, जिला विशेष शाखा के प्रधान आरक्षक राजेंद्र पांजरे, थाना अजाक से प्रधान आरक्षक लतेश तोमर, पुलिस लाइन से प्रधान आरक्षक रफीक, अमर प्रजापति, अरविंद तोमर, इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, सराहनीय काम रहा। लेकिन आपको बता दें मोगट थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान और राजीव यादव, महेंद्र वर्मा, नितिन कोहले, इन सभी ने बहुत मेहनत की। रात भर जागकर 3 से 4 दिन लगातार ये लोग जागे, खूब मेहनत करके चद्दर पर बैठ कर जमीन पर बैठकर खूब पूछताछ की, मेहनत की और उसके बाद कहीं ये खुलासा हुआ है। आपको बता दें टोटल 9 आरोपी पकड़े गए हैं और खंडवा एसपी विवेक सिंह इसकी जानकारी दें कि किस तरीके से ये लोग अपराध करते थे, इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। उससे पहले पूरी कहानी हम आपको बताना चाहते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इसका नाम जुनैद पिता शकील है, निवासी गायत्री कॉलोनी बेड़ी खांसावली। सूत्रों की जानकारी के आधार पर पूरी बात आपको बता रहे हैं। ये जुनैद आपको बता दें जो नागचुन रोड पर शहनाई पैलेस है उसके पास 17वें रोजे के दिन अपने साथी शोहेब, वसीम, नौशाद इन सबको बुलाता है और ये कहता है कि यार आने वाले दिनों में ईद है और पैसे नहीं हैं। ऐसे में ये सभी प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद ये नागचून की तरफ जाते हैं। नागचून पर जैसे ये पहुंचते हैं कि यहाँ पर कोई घूम रहा होगा तो उसे लूट लेंगे। इतने में मोगट थाने की गाड़ी वहाँ पर राउंड लेती हुई नजर आती है। ये घबरा जाते हैं और नागचून रोड से जो ईंट भट्टे वाली रोड है वहाँ पर जाकर ईंट भट्टे के पास छुप जाते हैं। जैसे तैसे वापिस आते हैं और सिद्धिपुरम कॉलोनी की तरफ ये बढ़ जाते हैं। सिद्ध विहार कॉलोनी की तरफ पहुँचने के बाद ये लोग बैठते हैं और जो सबसे पहली लूट थी अजय मूलचंदानी की, जो रमा कॉलोनी के रहने वाले हैं। जब वो सिद्धि विहार कॉलोनी में रात को लगभग 11:15 बजे घूम रहे थे, उस दौरान ये चारों ने उसे चाकू दिखाया। जुनैद इसमें मास्टरमाइंड है। चाकू दिखाने के बाद
अजय घबरा गया, डर गया और उसने फटाफट अपना सारा सामान जो उसने लिखवाया कि उनका चोरी हो गया, लूट लिया गया, वो उन्हें फटाफट दे दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों पार्टी डरी हुई थी, क्योंकि ये जो लूट करने वाले हैं ये नए लड़के हैं और पहली बार लूट कर रहे थे। ये दोनों डरे हुए थे। अजय ने भी फटाफट अपना सामान दे दिया और जैसे ही इन्हें सामान मिला ये 9-2-11 हो गए। अजय मूलचंदानी ने जैसे ही उन्हें सामान दिया वो भी 9-2-11 हो गया और उसके बाद जाकर फिर उन्हें पुलिस को पूरी कहानी बताई। अजय की बात बता रहे हैं। अगली बार लूट करने से पहले ये जो लोग हैं जुनैद और इसके साथी, ये लोग अंडरग्राउंड हो गए। कई दिन तक ये लोग बाहर नहीं आए। जो पैसा इन्होंने लूटा था 15-16 हज़ार, वो 2-3 हज़ार रुपये इनके बांटे आए। बांटने के बाद ये लोग अपना घर में बैठकर रोजे रखने लगे और रोजे के लिए शाम को जो फल फ्रूट्स आते हैं उन पैसों से इन्होंने वो खरीदे। उसके पश्चात आपको बताएं कि जब इन्हें ये लगा कि अब हम पकड़े नहीं गए, इनकी हिम्मत और बढ़ी। उसके पश्चात इन्होंने फिर 7 मई 2022 को ललित पंचोली को लूटा। इस बार जुनैद ने अन्य लोगों को बुलाया था और जिन लोगों को बुलाया था उनको भी आपको बता दें कि इसने शनाई पैलेस के पास बुलाया था। शनाई पैलेस के पास बुला के फिर इनको इसने प्लानिंग बताई और फिर सिद्ध विहार कॉलोनी में पहुंचकर वहाँ से इसने ललित पंचोली और उनके फैमिली को लूट लिया। इसके पश्चात आपको बताएं, इनको ये लगा कि फ़ोन से ये पकड़े जाएंगे। इन्होंने फ़ोन को 6 लोगों ने उस समय आपको ये भी बताएं इंटरेस्टिंग बात कि जिस तरीके से शैतान को ये लोग पत्थर मारते हैं, सभी ने डिसाइड किया कि 6 के 6 लोग एक बार से उस फ़ोन को ज़ोर से पत्थर मारेंगे जिससे वो फ़ोन डैमेज हो जाए। और उस फ़ोन को 6 के 6 लोगों ने पत्थर मारे और उसको नाली में दफना दिया। उसके पश्चात ये लोग फिर गायब हो गए। अब सोने की चेन रखने ये लोग सोने की चेन इनकी बची हुई थी घर में, उसके लिए भी इन्होंने प्लान बनाया और इन्होंने सोने की चेन एक जगह गिरवी रखी और वहाँ से 24,000 रुपये गिरवी रखकर ये लेकर आए, जिसके भी परिवार में से कोई गया था, और 15,000 रुपये बांटे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये सब सूत्रों के आधार पर बता रहे हैं, पुलिस का कंफर्मेशन नहीं है, पुलिस ने ऐसी कोई बात नहीं बताई, लेकिन हम आपको सूत्रों से बता रहे हैं। कुल मिलाकर ये दोनों लूट नए लड़कों ने की, पहली बार की और इनका ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिला। सिर्फ इन 9 में से एक का मारपीट का पिछला अपराध मिला। तो ये थी इनकी लूट की अब तक की पूरी कहानी। आइए अब खंडवा एसपी विवेक सिंह इस संबंध में जो जानकारी दे रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। हमारे शहर में थाना मोगट रोड क्षेत्र में एक ही जगह पे लगातार 2 लूट की वारदातें हुई थी, जिसमें मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि कोई अकेले अगर रात में टहलते जा रहा था तो उसको कुछ लड़के घेर के चाकू की नोक पे और उससे जो भी उसके पास सामान रहता, चाहे वो सोने के कोई चेन वगैरह हो, मोबाइल हो, सारी चीज़ उसको छीन के ले आते थे। इस प्रकार की 2 घटनाएं हुई थी। इसमें FIR दर्ज किया गया था और विवेचना की जा रही थी और उस विवेचना के तारतम्य में जो टीम पूरी लगी हुई थी, इसमें CSP के नेतृत्व में जो थाना प्रभारी मोगट रोड और पूरा साइबर और सभी लोग लगे थे, उस टीम को सफलता मिली है और हमने एक गिरोह को पकड़ा है जिन्होंने इस दोनों घटनाओं को अंजाम दिया था। टोटल इसमें करीब 9 लोग थे, जिसमें से नाबालिग और बालिग दोनों थे। करीब इसमें 5 बालिग लड़के थे और 4 नाबालिग अपचारी बालक थे और उनसे अभी तक जो भी जो लूट हुई थी वो काफ़ी कुछ में जब्त हुआ है। अभी कुछ चीज़ों उनसे और पूछताछ जारी है और अगर कुछ उसमें और भी सफलता मिल सकती है। सर, पूर्व में इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड संपत्ति संबंधी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का उस मारपीट का रिकॉर्ड है, बाकी अन्य कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। जैसा बताया कि कोई रात में जो है ज़्यादातर ये लोग जहाँ पे लूट की घटना हुई थी उसके अगल बगल के ही क्षेत्र के रहने वाले हैं ज़्यादातर इसमें, और इनको ये था कि या तो ये रोड या नागचुन साइड भी कई बार सुनसान हो जाता है, तो वहाँ पे ये कोशिश में थे। तो नागचुन पहले गए थे, वहाँ पे पुलिस की गाड़ी की राउंड ले रही थी, तो फिर वहाँ से आके इस साइड आ गए थे और यहाँ पे फिर इन्होंने सेफ समझ के यहाँ पे लूट की घटना इस प्रकार से लूट किया था। और इनका था कि जो भी इसे पैसे मिलेंगे तो थोड़ा बहुत इनका जो खर्चा पानी है वो इससे चलता रहेगा। सर, ये पूरा समूह के रूप में काम करते थे? बिल्कुल, इसमें जो है 2 ग्रुप्स थे। उन 2 ग्रुप में 2 लोग कॉमन थे, बाकी सभी अलग अलग हैं। जो 2 लोग कॉमन है वो शोएब और जुनैद हैं और बाकी अलग अलग व्यक्ति हैं, जैसे वसीम और अरशाद जो पहली वाली लूट में थे, उसके अलावा जो शाकिर और ये लोग थे दूसरी वाली लूट में ये शामिल थे और इनके साथ नाबालिग बच्चे भी थे।